नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज़ में। मैं आदर्श। आज मैं 10वें चैप्टर में आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि संघ जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, राज्य है, उसका नाम क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, बाउंड्री क्या है, उनमें कौन कौन से घटक यानी कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं, उनका क्या राज्य, उनका क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो इस बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। कुल कितने भाग हैं? कुल भाग हैं 22। ठीक है, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। ठीक है, तो इसके बारे में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं इनके अनुच्छेदों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 इसमें क्या है? इसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। माने हमारे संघ का क्या नाम है, संवैधानिक नाम। ठीक है, और उसके बाद उसकी बाउंड्री क्या है, उसमें राज्य कौन कौन से हैं और उनकी बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो माने हमारा जो संघ है उसका नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। संविधान में हमारे देश का 2 नाम है, भारत और इंडिया। ठीक है, अगर हम कहीं जो है किसी देश से समझौता करेंगे या कुछ करेंगे तो वहाँ पे भारत या इंडिया 2 ही नाम लिखा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। ठीक है, हिंदुस्तान संवैधानिक नाम नहीं है। और हमारा जो दूसरा अनुच्छेद 1 पहला तो नाम बताता है, दूसरा क्या बताता है? शासन पद्धति। शासन पद्धति माने हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो भारत क्या है? अर्ध संघ है, कहीं पे कुछ मामलों में एकात्मक और काफ़ी ज़्यादा मामलों में संघात्मक। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि प्योर संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अमेरिका की तरफ प्योर संघात्मक व्यवस्था नहीं है। माने फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। माने राज्यों की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, यहाँ राज्य संप्रभु नहीं है। जबकि अमेरिका के वाले जो संघ हैं उनमें राज्य संप्रभु होते हैं। ठीक है, दूसरा, राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में होंगे, अनुसूची 1 में होंगे। ठीक है, तो ये राज्य क्षेत्र जो है इसमें कौन कौन से प्रदेश हैं, उनका नाम क्या है, ये सब, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, ये सब जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, वही इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये हमें बताता है अनुच्छेद 1। अब आइए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। तो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। ठीक है, फिर आइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमें क्या बताता है कि संसद विधि द्वारा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। माने 2 राज्य हैं, उनके कुछ भागों को मिलाकर या दोनों राज्यों को मिलाकर कोई राज्य बना सकता है, नया राज्य बना सकता है। किसी राज्य के जो क्षेत्र है उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है, जैसे उत्तराखंड है। ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो यहाँ पे आप ये और ये क्या देख रहे हैं कि जो हमारा संघ है, भारत संघ है, वो क्या है? यूनियन है। माने विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि राज्य कोई अविनाशी नहीं है, वो कभी भी उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, बदला जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। माने विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ नहीं है, विनाशी नहीं है, संघ नहीं टूटेगा, लेकिन राज्य टूट सकता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 3 से स्पष्ट होता है कि हमारा जो भारत है, संघ है, वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अच्छा, एक बात और, अब देखिए, ये जो अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो अनुच्छेद है, इसमें जो बताया गया अनुच्छेद 3 में, ठीक है, कि माने जो 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्य बना सकते हैं, राज्यों का की जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश है, उसको 2 भागों में किया गया। ठीक, तो इस तरह, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये जो विधेयक है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है।
ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा कि राष्ट्रपति संसद जो है इसको राज्यों की सहमति के लिए भेजती है, माने राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के लिए भेजती है, उनकी परामर्श लेती है। हालांकि उनकी परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। राज्य चाहें कि राज्य हम न टूटें, ठीक है, या हमारा भाग न टूटे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर संसद चाहे तो उनकी बातों को माने या न माने, ठीक है, तो परामर्श लेती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है वो विधेयक राज्यों के से संबंधित, उनकी सीमा संबंधित, नाम से संबंधित जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो विधेयक है, जो राज्य संबंधी विधेयक माने अनुच्छेद 2, 3, 4, इसमें जो विधेयक पास होगा इसके लिए जो बहुमत चाहिए वो साधारण बहुमत चाहिए, माने उपस्थित एवं मतदान करने वालों का ½ ठीक है। जैसे 200 लोग अगर मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें से 101 लोगों ने जो है वो विधेयक के पक्ष में वोट कर दिया तो विधेयक पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है। बहुमत का प्रकार भी हमने आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आप जानना चाहें तो उसमें देख लीजिएगा। तो उसमें जो सबसे मतलब बहुत साधारण बहुमत, सबसे सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरत पड़ती है अनुच्छेद 2, 3 और 4 में, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है या नहीं, विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। और उसके बाद इसमें राज्यों को बनाने के लिए, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, नाम परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत संघ में, भारत अर्थात इंडिया जो संघ है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि कैसे ये 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने, उनका एक क्रमिक विकास देखते हैं, ठीक है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, माने 1947, 15 अगस्त 1947, उसके थोड़ा पहले और बाद की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले 1928 में जो नेहरू कमेटी बनी थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी। माने ये अभी बात स्वतंत्रता के बाद नहीं आया, बल्कि पहले से ही जो है इसकी बात चल रही थी। माने 1928 नेहरू कमेटी में भी राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो है वो मांग की गई थी, उसकी संस्तुति की गई थी, ठीक है। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत में प्रांतों की 2 कैटेगरी थी, 2 श्रेणियां थीं। कौन कौन सी? एक तो ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत माने वो प्रांत जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे, जैसे बिहार, उड़ीसा, मद्रास स्टेट जो है, देखिए अब मद्रास स्टेट में वर्तमान का आंध्रा, तमिलनाडु और मैसूर जो कि बाद में कर्नाटक बना, ये तीनों पहले मद्रास स्टेट के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो मद्रास स्टेट माने उस समय जो मद्रास स्टेट था उसमें कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे? तेलुगु, तमिल और कन्नड़, ये तीनों भाषा बोलने वाले एक ही स्टेट मद्रास स्टेट के अंतर्गत आते थे आज़ादी के समय। अब आइए देखते हैं, बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट में वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों शामिल थे, माने गुजराती और मराठी दोनों बोलने वाले बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो ये थे ब्रिटिश प्रांत, माने जो सीधे ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी थी राज्य की, वो क्या थी? देसी रियासतें। देसी रियासतों में जैसे त्रावणकोर जो आज का केरल है, वो पहले त्रावणकोर देसी रियासत में था और यहाँ मलयालम बोली जाती थी। यहाँ पे क्या बोली जाती थी? मलयालम, ठीक है। उसके बाद कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब क्या है? देसी रियासतें थीं। कुल मिला के 565 रियासतें थीं, जिनमें से कि 562 तो आज़ादी के समय ही, माने उसके तुरंत बाद ही या उस आज़ादी के समय आते आते शामिल हो गई थी भारत संघ में। लेकिन 3 रियासतें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों बाद में शामिल हुई। आज़ादी के तुरंत बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी।
ठीक है, खास तौर पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गठन को लेके। ठीक है, जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद पुनर्गठन की मांग आंध्र प्रदेश को लेके और महाराष्ट्र को लेके काफ़ी तेज हो गई। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने जून 1948 में रिटायर्ड जज एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, एस.के. धर आयोग। इसने जो है दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया, माने उसको सही नहीं माना। इसके बावजूद भी वो आग ठंडी नहीं हुई। ठीक है, तो तुरंत 19 दिसंबर 1948 में ही नेहरू जी, सरदार पटेल और उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को मिलाकर जेवीपी समिति, माने जवाहरलाल, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी। उसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को गलत बताया, सही नहीं ठहराया। 1950 में भारतीय संघ के जो राज्य थे उनकी 4 कैटेगरी थी, 4 श्रेणियां थी, माने ठीक है, क, ख, ग, घ। ठीक है, भाग क में वे राज्य थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे, जैसे बिहार, उड़ीसा, ये सब। भाग ख में बड़ी रियासतें आती थीं, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर इत्यादि। भाग ग में छोटी रियासतें आती थीं, भोपाल, अजमेर, ये सभी। और भाग घ में केवल सिर्फ और सिर्फ अंडमान और निकोबार को रखा गया था। लेकिन फिर भी आज़ादी से लेकर लगातार भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठती ही रही। देखिए, मांग चल ही रही थी, राज्यों के पुनर्गठन की मांग लगातार चल रही थी। इसी बीच अक्टूबर 1952 में गांधीवादी नेता रामल्लू अनशन पर बैठ गए। अक्टूबर 1952 में अनशन पर बैठे और दिसंबर 1952 माने 2 महीने बाद अनशन के दौरान ही रामल्लू जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वहाँ दंगे भड़क गए। दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, तो जब हालात को देखते हुए उसी समय माने दिसंबर 1952 में ही नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, और इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, लेकिन हुआ वही जो जिसका डर था, क्या कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद जहाँ जहाँ भाषाई आधार पर आंदोलन चल रहे थे, राज्यों की मांग भाषाई आधार पर हो रही थी, वहाँ आंदोलन और तेज हो गए। जैसे बॉम्बे स्टेट में क्या था, मराठी और गुजराती एक साथ रहते थे। ठीक है, तो वो लोग अलग राज्य की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए 22 दिसंबर 1953 को विवश होकर नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश के गठन के 2 महीने के अंदर ही, माने अक्टूबर में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और दिसंबर 1953 में ही पहले राज्य पुनर्गठन आयोग को बना दिया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लीजिएगा। ये डेट और ये अध्यक्ष ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में उसने तेलंगाना, विदर्भ आदि राज्यों के गठन के बारे में भी कहा था। माने अभी जो तेलंगाना का जो गठन हुआ, इसके पहले जो तेलंगाना की जो बहुत तेज़ी से मांग उठ रही थी, बहुत बवाल दंगे हो रहे थे, वो कोई अभी के नहीं थे, बल्कि उसी समय से ये बात चली आ रही थी। रिपोर्ट सौंपने के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्य पुनर्गठन बिल पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के आधार पे अब
राज्यों की केवल 2 कैटेगरी थी, पहले क्या थी 4 क ख ग घ, ठीक है। अब केवल 2 कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी? स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्र राज्य माने जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब हैं, ये सब क्या हैं? स्वतंत्र राज्य। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, ठीक है। तो इसके अनुसार अब केवल 2 प्रकार की श्रेणियां रह गईं प्रांतों की, स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके आधार पे उस समय माने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। देखिए राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो उसमें जो राज्य बने वो कौन कौन से थे? जो 14 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश। तो उनमें से कुछ राज्य जो नए हैं वो हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मैसूर का ही नाम 1973 में कर्नाटक रखा गया, ठीक है। उसके बाद मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु रखा गया। माने वर्तमान में जो तमिलनाडु है वो 1969 के पहले मद्रास कहा जाता था, और वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है वो पहले मैसूर राज्य कहा जाता था, ठीक है। फिर पेप्सू माने पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें ये वर्तमान के 3 राज्य शामिल थे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। बाद में ये अलग हुए। त्रावणकोर जो कि देसी रियासत थी, उसको और कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया, और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। देखिए पुनर्गठन के बाद, ठीक है, 1956 में पुनर्गठन के बाद 1960 में महाराष्ट्र जो बॉम्बे स्टेट था, उसमें जो मराठी थे उनको महाराष्ट्र में रखा गया, और फिर एक गुजरात, 2 स्टेट बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। माने बॉम्बे स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। ये सब अक्सर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 1961 में दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 62 में पांडिचेरी, दमन व दीप और गोवा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। 63 ये अक्सर पूछा जाता है, नागालैंड बनाया गया। 66 ये भी इम्पॉर्टेंट है, 66 में जो पंजाब से अलग होकर के जो 3 राज्य थे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है, तीनों को अलग कर दिया गया। माने पंजाब से अलग करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों 1966 में बने, पेप्सू से अलग होके, ठीक है, पेप्सू को तोड़ के। 1971 में हिमाचल जो है वो पूर्ण राज्य बना। पहले क्या था? आपने देखा था उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। 71 में पूर्ण राज्य बना। फिर 72 में मणिपुर, त्रिपुरा जो है और मेघालय, ये तीनों पूर्ण राज्य बने। मिजोरम और अरुणाचल असम से अलग करके मिजोरम और अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में फिर इन्हें पूर्ण राज्य बनाया गया, उसको आगे देखेंगे। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संबद्ध क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और 75 में ही 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। उसके बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा इनको पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद अरुणाचल के बारे में, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य बने। 2014, ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। उसके बाद 2019 में जम्मू और कश्मीर जिसको कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अनुच्छेद 370 को हटा के 35A को हटा के जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। माने जम्मू कश्मीर की जगह अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद 2020 में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नागर हवेली और दमन दीप, इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये था आपका 10वां चैप्टर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये चैप्टर अब ख़त्म होता है।
जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।